एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स हम बहुत ज़्यादा अप्लाई भी कर रहे होते हैं और इसके साथ साथ हम खा भी रहे होते हैं। जैसे अभी ये पिछले दिनों शिफाली जरेवाला की डेथ का अचानक से हमने सुना और बाद में पता चला कि भाई उसने बहुत ज़्यादा एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही थी, इंजेक्ट करवा रही थी, खा भी रही थी, जिसकी वजह से बात डेथ तक पहुंच गई। तो मुझे ये बताएं कि ये जो हम खा रहे होते हैं, साथ साथ इंजेक्ट करवा रहे होते हैं कि हम जवान रहें, बस यंग रहने के लिए कुछ भी करेंगे, तो ये किस तरह हम मैनेज कर सकते हैं, कितना ख़तरनाक हो सकता है? देखिए बहुत सारे ऐसे केसेस पहले भी हुए हैं हिस्ट्री में। अब जैसे आपने एक एग्जांपल दी, इसके अलावा आप देख लें माइकल जैक्सन थे, उनकी डेथ हुई। उनको था कि बस मैंने बहुत ज़्यादा अपना कॉम्प्लेक्शन बिल्कुल चेंज करना है, बिल्कुल ऐसे। मुझे अपनी एक मतलब वो पूरी जीन्स ही चेंज करने पे आ गए थे। तो ये जो इस हद तक का क्रेज़ होता है वो इवेंचुअली आपको डेथ पर ही लेकर जाता है। वो आपको लाइफ किसी सूरत में नहीं दे सकता। अगर आप ये सोचें कि हम खा भी रहे हैं, हम लगा भी रहे हैं, हम ड्रिप्स भी लगा रहे हैं और ओवरडोज, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो एक्सेस नहीं करनी। हाँ, एंटी एजिंग चीज़ें हैं, आप लें, एक लिमिट में रहकर लें। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही कहें कि अब मेरी एज जो है वो 60 है लेकिन मुझे लगना 20 का है, तो डेफिनेटली दैट्स नॉट गोना बी पॉसिबल। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ्लॉज रह जाते हैं। एक अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, एक सिस्टम है, वो चल रहा है और वो ऐसे ही चलना है। तो उसको जब आप अपोज करने की कोशिश करते हैं, देन डेथ इज़ योर फेट। स्किन पे हमने बहुत ज़्यादा बात कर ली, थोड़ी सी बालों पे आ जाते हैं। बालों के क्या क्या मसाइल हो सकते हैं? हम बालों के बारे में ना बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होते जितना, फिर भी हम स्किन को लेके हो जाते हैं। तो बालों के क्या क्या मसाइल हो सकते हैं? देखिए, बालों में इस वक्त तो स्पेशली इस मौसम के लिहाज से बात करें तो हेयर फॉल बहुत मेजर, बहुत, तकरीबन हर दूसरे बंदे का ये कंसर्न है। लाइक अगर मेरे पास पेशेंट आते हैं, ऑनलाइन मैं किसी को डील कर रही हूँ, तो वो अगर अपनी स्किन का पूछ रहे थे, उनका साथ एक एंड पे एक छोटा सा नोट ये भी होता है, और उससे बाल बहुत गिर रहे हैं 3 महीनों से। तो ये इस मौसम में स्पेशली। फिर हमारे पास स्कैल्प फंगस के साथ बहुत पेशेंट आते हैं, डैंड्रफ होती है, अब साल हर साल ट्रीट नहीं हो रही होती। स्कैल्प सोराइसिस, खैर वो एक थोड़ा सा कम केसेस में होता है, आपके जेनेटिक्स में वो आ जाता है। एलोपेशिया के आ जाते हैं मेल्स में स्पेशली, उनका जेनेटिक जो हेयर लॉस होता है, एक मेल पैटर्न बाल्डनेस होती है कि फ्रंट से उनके बाल जाना शुरू होते हैं और सेंटर तक। तो वो केसेस हम लोगों के पास ज़्यादा होते हैं तो बालों से related। जैसे आपने डैंड्रफ का जिक्र किया, ये तो तकरीबन हर लड़की का ही मसला है, ठीक है? तकरीबन तो ये आजकल डैंड्रफ कैसे हम डील कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपने, जो बहुत कॉमन प्रैक्टिस है स्पेशली गर्मियों में, हम फीमेल्स क्या करती हैं, बाल धोए, लंबे बाल होते हैं, बांध लिए गीले बाल। हाँ, अवॉइड इट। एग्जैक्टली। वो डैम्प जगह पर फंगस होती है, हर सूरत में होती है। आप कहीं पे टॉवल गीला छोड़ दें, थोड़े टाइम बाद उस पे फंगस आ जाएगी। ठीक है, इस मौसम में तो ख़ास तौर पे तो गीले बालों को बांधना बंद करते हैं, गीले बालों को कवर करना बंद करते हैं। सबसे पहले तो ये 2 एहतियातें कर लें। थर्ड में फिर आपके पास मल्टीपल कीटोकोनाजोल शैम्पूज़ हैं, जैसे कोनास बहुत कॉमन मिल जाता है आपको, आप वो यूज़ करें। उसके यूज़ का प्रॉपर मेथड है, आपने शावर के टाइम पे उसको यूज़ करना है। एटलीस्ट आपने उसको 10 मिनट्स लगा के छोड़ना है अपनी स्कैल्प के अंदर, और 10 मिनट्स के बाद फिर आप उसको वॉश करके रेगुलर शावर ले लें। पर अगेन गीले बाल बांधे नहीं और गीले बालों को कवर नहीं करें, तो आपकी डैंड्रफ आहिस्ता आहिस्ता तो कंट्रोल ये हो जो आपने कोनास बताया है शैम्पू, ये हम कितना टाइम के लिए यूज़ करेंगे? और जब ये यूज़ करेंगे, इसके साथ हमें कोई और शैम्पू भी यूज़ करना है? कोनास को आप यूज़ कर सकते हैं जितने अरसे के लिए आप चाहें, बल्कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो यूज़ ही आपको मेडिकेटेड शैम्पूज़ करने चाहिए। ये जो हम लोकल शैम्पूज़ यूज़ करते हैं उसके अंदर इतने केमिकल्स होते हैं कि वो बालों को डैमेज कर देते हैं। और शैम्पू रेगुलर, क्योंकि ये जो शैम्पू होते हैं ये ड्राइंग इफ़ेक्ट होते हैं इनके, तो इसके बाद शैम्पू ना भी करें तो एटलीस्ट अच्छा कंडीशनर यूज़ कर लें। ठीक है, तो हम एक ये भी प्रैक्टिस मानी जाती है कि आपने हर 2 से 3 महीने के बाद शैम्पू लाज़मी चेंज करना है। तो इसकी क्या लॉजिक है? क्यों करना है? बेसिकली जो हम मार्केट बेस्ड शैम्पूज यूज़ कर रहे होते हैं, इनमें मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स और केमिकल्स होते हैं। आपकी जो स्किन है ना वो उनकी यूज टू हो जाती है, तो वो जब केमिकल्स इतने एब्जॉर्ब हो गए होते हैं तो वो आपको कोई रिजल्ट देने के बजाय उल्टा समटाइम्स साइड इफेक्ट्स। आपने देखा होगा कुछ लोग कहते हैं मैं 3 महीने से शैम्पू यूज़ कर रही थी, तब तक तो ठीक था, बाल गिरने लग गए हैं। तो वो जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो उल्टा डैमेज करना शुरू कर देते हैं, तो आपको चेंज कर लेना चाहिए। अच्छा, हमें बालों की केयर के लिए कोई, जैसे हेयर मास्क होते हैं, हेयर सीरम्स होते हैं, ये यूज़ करने चाहिए? बिल्कुल करने चाहिए। देखिए, जैसे आपकी बॉडी को फूड की ज़रूरत है ना, आपके बालों को भी फूड की ज़रूरत है। और वो क्या है, वो आपका ऑयल है, आपके कंडीशनर और हेयर मास्क्स हैं। और डेफ़िनेटली अगर आप जैसे
कॉम्ब कर रहे हैं, बालों को अनटेंगल करने के लिए आप कोई सीरम अप्लाई कर लें, या अगर आप कोई टूल यूज़ कर रहे हैं हेयर स्टाइलिंग के लिए, तो आप उस पे सीरम्स यूज़ करके करें ताकि आपका डैमेज मिनिमम हो। जो लोग हेयर डाई यूज़ करते हैं ना, उनको जब वो डाई की एप्लीकेशन करते हैं उसके कोई 3 से 4 दिन तक ना बड़ी सर में इचिंग रहती है, बहुत ज़्यादा सर में ख़ारिश करते रहते हैं, लेकिन 4 दिन के बाद वो ठीक हो जाता है। सबका तो मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ लोग मैंने लोगों को अपने होता है। सराउंडिंग में देखा है कि जैसे ही डाई लगाएंगे तो उनके सर में ख़ारिश स्टार्ट हो जाती है। तो इसकी क्या रीज़न ये होती है? कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होता है बेसिकली, जो डाई के इंग्रेडिएंट्स होते हैं उससे आपको एलर्जी होती है, और जिन लोगों को ऐसा इशू होता है उनको डाई यूज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इनिशियली आपको ये होगा कि आपको सिर्फ इचिंग होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो इचिंग आपकी बढ़कर आपको वुंड्स कर सकती है, एलर्जीज कर सकती है, रैशेस हो सकते हैं। आपको बहुत पेशेंट्स आते हैं हमारे, फिर हम उनको पहला ऑप्शन ये देते हैं कि आप अमोनिया फ्री डाई यूज़ करके देखें, क्योंकि अमोनिया एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो सबसे ज़्यादा कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस कॉज करता है। अगर आपको अमोनिया फ्री डाई भी एलर्जी कॉज करी है, देन स्टॉप यूजिंग डाइज। तो वो क्या करेंगे डाई नहीं मेहंदी यूज़ यूज़ करें? करना हाय अल्लाह! ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल है, लेकिन देखिए सेहत से आगे तो कुछ नहीं है ना। बिल्कुल ठीक है। लाइक अगर किसी को खुदा ना खास्ता इस तरह का प्रॉब्लम है, तो ये सॉल्व नहीं हो सकता, सॉर्ट आउट नहीं हो ये सकता। वो उनकी बॉडी इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करी ना। जैसे आप कुछ मेडिसिन लेते हैं, आपको ड्रग रिएक्शन हो जाते हैं, अल्लाह ना करे कोई एलर्जी हो जाती है, तो वो आपके माइंड में रहता है कि अच्छा मैंने ये इंग्रेडिएंट लिया था, ये टैबलेट ली थी, उसके अंदर ये फार्मूला था, इसने मुझे एलर्जी की। फॉर एग्जांपल किसी को पेनाडॉल से एलर्जी है, किसी को इरिथ्रोमाइसिन से एलर्जी है, तो वो जहाँ भी जाएगा डॉक्टर के पास, जब उससे एलर्जीज पूछी जाएंगी तो वो बताएगा या बताएगी कि मुझे इस इंग्रेडिएंट से एलर्जी है। तो आप उसको क्या ही करेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते, आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। इसी तरह हेयर डाई है, अगर आपको एलर्जी है तो है, यू कैन डू एनीथिंग। डॉक्टर सदफ इब्रार, एंड पे अपने देखने वालों को कोई मैसेज देना चाहेंगी, बताना चाहेंगी कि स्किन और बालों की इम्पोर्टेंस क्या है, ताकि लोग सुने और उस पे जो है वो अमल करें? मेरा मैसेज हमेशा एक ही होता है और आज भी वही दूंगी, और वो ये है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है, स्पेशली जिस दौर में हम रह रहे हैं, वो यही है। अभी पहले एक दौर था जिसमें सूरत नहीं सीरत वाला मामला होता था, लेकिन अब कॉन्सेप्ट बहुत चेंज हो गया। अल्लाह ताला ने जो आपको दिया है वो बहुत अच्छा है। प्लीज़, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है स्किन से रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड, क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं। अपने घर के टोटके ना करें, क्योंकि हमने इस फील्ड में होते हुए लोगों को इन प्रॉब्लम से मरते देखा है। तो इसलिए चंद पैसे बचाने के लिए ज़िंदगियों के साथ मत खेलें। स्पेशली मेल्स अपने थोड़ा ब्रॉड माइंडेड हों, इस चीज़ को ख़त्म करें कि नहीं, हमने अपनी बेटियों को, माओं को, बहनों को घर से बाहर नहीं लेकर जाना डॉक्टर के पास। शिफा अल्लाह ने देनी है, ज़रिया हम लोग हैं। तो आप जाएं डॉक्टर्स के पास, अपनी बहनों को, बेटियों को, माओं को लेकर जाएं, बीवियों को लेकर जाएं, ताकि हर किसी का हक है खूबसूरत लगना, हर कोई लगना चाहता है, हर कोई चाहता है कि उसकी तारीफ़ हो, तो वो हक उनसे ना छीनें।